Dear students, here is the full recording of your fully solved writing mock test of 13 June 20. I have solved both the tasks and you can have a look at them now and see what was to be done. It's a small mock test. First, we will be taking up task 2 and you should have written about 260 to 290 words. And the maximum time is 40 minutes. You can spend 35-40 minutes on these. This was the question. Research into new types of treatments and medicines to improve health and deal with disease is one of the most required activity. Who should be funding it? The government, the private companies, or individual? Give reasons for your opinion and give relevant examples. When you get such a question in writing, please convert it in your own language. Write in your own language. Second, when you write it really simply. Do not try to translate the question. Write the question very simply in your own language, in rough. You can add your everyday examples to the question as you write to give yourself a sense of understanding. Thinking is the most important part, and then planning what to write is even more important. You should run the essay in your mind before you write, and you should do your rough work before writing finally. It saves you time. It is not the wastage of time. It actually saves you time if you do these steps. तो मैंने इसको बनाया अपनी लैंग्वेज में. बीमारियों से लड़ने के लिए नए आविष्कार और खोज बेहद ज़रूरी है. किसको इस खोज में पैसा डालना चाहिए? सरकारों को, प्राइवेट कंपनियों को कि आम आदमी को? ये तो सवाल था. ऐसे में इस बारे में नहीं है कि हॉस्पिटल्स में बीमारों का इलाज कौन करवाए. तो मैंने आपके रिस्पॉन्सेस पढ़े. आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात पे ऐसे लिख दिया कि कौन बीमारों का इलाज करे, किसका, कहाँ जाएं बीमार. ये इस बारे में ऐसे नहीं है. ये इस बारे में है कि नई दवाइयों की खोज में पैसे कौन लगाए. कारण यह है जिसने पैसा लगाया होगा, जब वो खोज हो जाएगी तो रिजल्ट जो निकलेंगे, जो दवाई निकलेगी, उसमें भी उसी का हक होगा कि उसको कैसे यूज़ करे. अगर गवर्नमेंट लगाएगी पैसे तो गवर्नमेंट के थ्रू आम आदमी के पास वो चीज़ आ जाएगी. तो गवर्नमेंट क्यों फंड करे? क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी करेगी तो उसको पेटेंट कर लेगी. पेटेंट का मतलब है कि अपने नाम पे वो रजिस्टर कर लेगी और काफ़ी दिन तक, काफ़ी सालों तक वो उसी की प्रोडक्ट रहेगी. तो वो हो सकता है लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव कर दे, महंगी कर दे. गवर्नमेंट के पास पैसा होता है जो कि टैक्सेस की शक्ल में आम आदमी ने ही दिया होता है. तो जब हम कहते हैं इंडिविजुअल अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, पर गवर्नमेंट करे तो आम आदमी के टैक्सेस से जो वो दवाई वगैरह कुछ बनाएगी, अगर बन जाए तो वो सबको सस्ती दे सकती है, बल्कि मुफ्त दे सकती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी टैक्सेस लिए होते हैं. पर प्राइवेट आदमी ने तो नहीं लिए होते, इंडिविजुअल कंपनी ने तो नहीं लिए होते. अगर इंडिविजुअल कंपनी करे तो वो जल्दी काम करते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि उनको प्रॉफिट हो जाएगा. गवर्नमेंट धीरे धीरे काम करती है. और जितनी भी कोविड-19 की रिसर्च हुई है वो प्राइवेट कंपनीज ने तो की है. और प्राइवेट कंपनीज टैलेंट को एम्प्लॉय करती हैं जल्दी. गवर्नमेंट में ऐसा होता नहीं, वो बड़ा लंबा सिस्टम में पड़ जाते हैं. तो ये दोनों तरह के व्यूज़ हैं और मैं दोनों तरह के व्यूज़ में आपको लेके जाऊंगा. जो इस ऐसे में ये जो हमारे गोल्डन वर्ड्स हैं, आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं. कि एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एडवोकेट करता है और उसके अंदर कुछ जस्टिफिकेशन भी है, सच्चाई भी है. ओनली द स्टेट, गवर्नमेंट के लिए एक और वर्ड है, शुड फाइनेंस. वही पैसे लगाएं साइंटिफिक रिसर्च में इनटू एडवांसमेंट इन मेडिसिन. हालांकि ये व्यू ठीक है, इसमें कुछ सच है. आई पर्सनली एम इंक्लाइन टू बी एट पार विद द कंट्रेरी व्यू. मैं इसके उल्टे व्यू के साथ हूँ कि प्राइवेट फर्म्स को नहीं रोकना चाहिए, एज दे आर ऑफन मच क्विकर टू रिस्पॉन्ड. ये जल्दी निकाल लेती हैं कोई ना कोई हल, क्योंकि इनको क्वेस्ट सर्च रहती है प्रॉफिट की.
तो अगर आप इनको बाहर निकाल दोगे तो हल बड़ी दिनों बाद निकलेगा। गवर्नमेंट करे तो फायदा, पर प्राइवेट को रोकना नहीं चाहिए। जो गोल्डन वर्ड्स है आप यूज कर सकते हैं। अगला मैंने अपना व्यू पॉइंट, जो मेरा व्यू पॉइंट है कि प्राइवेट को नहीं रोकना चाहिए, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। द मोस्ट प्रिडोमिनेंट पॉइंट इन फेवर ऑफ द लेटर व्यू पॉइंट इज दैट प्राइवेट एंटिटीज फर्म्स are driven by desire to earn a huge profit and fame, and for this reason they are nimble, quick, बड़ी जल्दी जल्दी किसी भी क्राइसिस का, क्योंकि उनको होता है प्रॉफिट मिल जाए। मेक अ बंडल का मतलब होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। वो सबसे बेस्ट टैलेंट को स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है लेटेस्ट कटिंग एज फैसिलिटीज, वो ले आते हैं ताकि नई नई मेडिसिन, नई नई इलाज, थेरेपीज निकलें, और करंट सीरियस इलनेस दैट हॉन्ट, जो हमें ट्रबल कर रही है, उसको कोई इलाज निकले। गवर्नमेंट्स बल्कि स्लॉथफुल होती हैं, लेजी होती हैं, और उसमें बहुत सारे रेड टेप होता है। रेड टेप का मतलब है कि परमिशंस बड़ी लेनी पड़ती हैं। यहाँ जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, मंत्रियों के पास जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ, चीफ मिनिस्टर के पास जाओ, और किसी भी प्रॉब्लम का हल निकलने में बहुत टाइम लगा देते हैं। प्राइवेट कंपनीज में एक मालिक होता है, फटाफट हर चीज़ का हल निकाल लेता है। A case in the point is, फॉर एग्जाम्पल की जगह यूज कर सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल को यूज कर लो। द रिसेंट रेस टू फाइंड द वैक्सीन और अदर एंटीडोट्स, दवाइयाँ, कोविड-19 के पैंडेमिक की जो दवाइयाँ, उसके लिए जितनी भी कोशिश हो रही है, अटैम्प्ट हो रही है, इंडेवर हो रही है, वो प्राइवेट फर्म ही उनको लीड कर रही है। आमतौर पर देखा गया दुनिया में, कई कई गवर्नमेंट भी है, पर ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज ही लगी हुई आगे कि जल्दी जल्दी इस वैक्सीन का कोई वैक्सीन निकला है, ये दिखा रहा है। लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट गलत नहीं है। अलबीट दिस इज नॉट टू बिलिटल द फियर दैट, लेकिन ये इस बात को गलत नहीं कह रहा कि प्राइवेट कंपनी को एक बार सोल्यूशन मिल गई ना, सॉल्व कर लिया उन्होंने किसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को, जैसे कि कोविड-19 है, डेस्परेटली सीरियस प्रॉब्लम को, उसको पेटेंट कर लेंगे अपनी मेडिसिन को, और फिर उसको आम आदमी के लिए बहुत महंगी कर देंगे। इसलिए अगर स्टेट रिसर्च करे तो वो मेडिसिन सस्ते चीप रेट्स पर देगी, और एक्चुअली तो ऑर्डिनरी पर्सन के पैसे से वो आ रही है। तो मैंने तीनों पार्ट्स इसमें ले लिए, गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी पर्सन को एक तरफ कर दिया और प्राइवेट फर्म को दूसरी तरफ। इट इज ट्रू कि इंडिविजुअल अलोन तो पैसे नहीं लगा सकता, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू तो लगा सकता है, और जो मेडिसिन मिलेगी वो उसको दोबारा काम आ जाएगी, उसके सस्ती मिल जाएगी। अब मेरा कंक्लूजन कि मैं क्या सोचता हूँ और क्यों सोचता हूँ, तो आप ये टू कंक्लूड, टू रीट्रेट, टू सम अप, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, कॉमा डालिए। वो साइड ऑफ द डिस्कशन है अनडिनाइबल मेरिट, दोनों तरफ कुछ ना कुछ सच है और जो ठीक है। एक तरफ तो ये है कि अगर रिसर्च लेबोरेटरीज को गवर्नमेंट फंड करती है तो ऑर्डिनरी पर्सन को अल्टीमेटली मेडिसिन, जो रेमेडीज, जो सोल्यूशंस, एंटीडोट्स, रेमेडीज, सोल्यूशंस, मेडिसिन सस्ती मिलेगी। दूसरी तरफ लेकिन यह है कि क्लिंचिंग एविडेंस है, सबूत यह है कि प्रॉफिट का जो अट्रैक्शन है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, वो उनको इन्वेस्ट करने पे मजबूर करता है। नॉट ओनली बट, मैंने कैसे यूज किया देखिए, और आप भी सीखिए कि जल्दी जल्दी सोल्यूशन निकलती है। सो उनको रोकना नहीं चाहिए, किसी भी रिसर्च से बाहर नहीं निकालना चाहिए। हाँ, अगर वो रिसर्च कर लें तो गवर्नमेंट अपना पैसा उनको दे दे और उनसे चीज़ें सस्ती ले ले, या एडवांस में पेमेंट दे दे, और फिर उनको पब्लिक को सस्ती दे दे, पर उनको रोक दो और गवर्नमेंट से हो ना, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो आपने देखा मेरा व्यू पॉइंट जो मैंने ऊपर बोला था, उसके मैंने रीजंस दिए, उसी के साथ कंक्लूड भी किया। पर दूसरी साइड को मैंने कहा हाँ सच इसमें भी है, पर ज़्यादा बेहतर होगा कि प्राइवेट को रोको मत। इस तरह से आपने लिखना था। और अब आपको इसके बाद एक और ऐसे जो आज क्लास में आपने करना है, वो मैं इसके बाद आपको डाल दूंगा, इसके बाद आएगा, तो आपने वो भी करना। अब ये था आपका टास्क ऑन एकेडमिक कि इंडिया और चाइना में 2000 से लेकर 2050 तक की पॉपुलेशन के फिगर्स, 2020 में हम हैं तो 2020 से पहले पहले वाले सारे पास्ट टेंस, जो 2020 में हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव के साथ आएगा, और आने वाला फ्यूचर टेंस।
तो 2000 में तो इंडिया में 1 बिलियन पीपल थे, लेकिन चाइना में 1.2 बिलियन थे, 0.2 बिलियन ज़्यादा थे इंडिया से। दोनों में बढ़े, पर इंडिया में बड़ी स्पीड से बढ़े। और जब तक 2020 आया, ये ऑलमोस्ट पास पास आ गए थे। आने वाले समय में 2030 के आसपास ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। उसके बाद इंडिया की स्पीड तो बढ़ने की जारी रहेगी और एक 1.6 बिलियन तक आ जाएगी, लेकिन चाइना की डिक्लाइन कर जाएगी 2030 के बाद, और बल्कि कम हो जाएगी। अब देखिए इसको कैसे करना था। इसकी इंट्रोडक्शन, द गिवन लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स, इलस्ट्रेट्स एंड कंपेयर्स या कोरिलेट्स द चेंजेस इन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लिव्ड इन चाइना एंड इंडिया एंड प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर। आने वाले समय के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में बताता है। द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन बिलियंस। अब यहाँ तो बिलियंस लिखेंगे, लेकिन अगर आगे एक नंबर आ जाए, 1 बिलियंस नहीं होता, 2 बिलियंस नहीं होता, 3 बिलियंस नहीं होता, तब बिलियन हो जाएगा, 2 बिलियन। आगे मैं आपको बताऊंगा। द स्टडी इज अबाउट अ पीरियड स्पैनिंग हाफ अ सेंचुरी फ्रॉम 2000 टू 2050। ओवरऑल इसके बाद लिखना होता है जी जरूरी, जो सारे ग्राफ के बारे में एक समरी दे। ओवरऑल, ऑल्दो देखिए कैसे मैंने यूज किया। ऑल्दो there was a huge difference in the number of people in both the countries in 2000. The population of both are now almost at par. At par मतलब बराबर हो गया, अब तकरीबन तकरीबन बराबर हो गया, मतलब 2020 में। And in future the number of Indians is expected to outrun the number of Chinese. वो उनसे आगे निकल जाएंगे, outrace, outrun. In 2000 there were near about 1 billion. अब जब नंबर लग गया तो बिलियन से नहीं आएगा, not 1 billion. Indians to almost 1.2 billion people in China. इसको ऐसे भी लिख सकते थे। In 2000, the number of Indians was about 1 billion and the number of Chinese was almost 0.2 billion more. Although कैसे यूज किया मैंने, although the numbers rose steadily for both the countries, the speed was much greater in India when compared to China, and currently both nations देखो कैसे यूज हुआ, apostrophe. Population figure is almost similar at 1.3 billion. Albeit the trend is expected to change in future. The population of China is expected to decline mildly after 2030, when it would be identical to that of India, that is approximately 1.4 billion. तब ये बराबर हो जाएंगे 2030 पे. However, the growth of population of India would go on and touch 1.66 billion by the end of the period. It would be almost 0.3 billion more than that of China. तो ये एक तरीका था जी इस टास्क को अटेम्प्ट करने का। और भी तरीके हो सकते हैं, आप कमेंट करिए, आप फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको, अब ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, अगले टास्क भी इसी वीडियो में है, वो भी आप ज़रूर करिए। So continuing with the task that you have to do today as class discussion is this essay. We have already discussed this in class. We will discuss this in class. Do children behave better when they are physically punished or when they are rewarded? This is your task for the day, and you have to write it in your notebook on send it as a WhatsApp message, or you may type it as a comment under this video or mail it to us. Thank you.